थांब ना, ऐसा है कि ईवीएम का प्रेम इनको है, इसके लिए एक और किस्सा मैं आपको बता दूं ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए इसके ऊपर। उनको ईवीएम इतना जरूरी कि ईवीएम उनको रखना ही है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो 2 कमिश्नर उनको एडिशनल देना था, उसकी मीटिंग उनकी शेड्यूल थी 15 तारीख को, बराबर है। 15 तारीख की मीटिंग शेड्यूल थी, पर 15 तारीख को मैटर लगा था सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने मीटिंग एक दिन पहले प्रीपोन कर डाली, ते घरी, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लिस्ट भेजते 225 कैंडिडेट की, और मीटिंग में जब बैठते तब देते 6 कैंडिडेट की, और वो जाने के पहले ही प्रोसीड लिख के खत्म। यानी समझ लो एक कितना प्रोटेक्शन वहां यदि कल हो सकता है लॉर्डशिप के आगे जब 15 तारीख को था तो लॉर्डशिप शायद कोई डायरेक्शन दे दे कि इसको ऐसा करो वैसा करो, तो उनको वो भी रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि वो उनके भी लॉर्डशिप का कुछ वहां पर जजमेंट आ जाता और वहां से फिर ईवीएम के ऊपर फिर से पूरा शिकंजा कस दिया होता तो तकलीफ हो जाती थी। वो तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने बराबर एक दिन पहले प्रीपोन कर डाला, अपना उसको अपॉइंट कर डाला, मोकले हो गए उसमें। ये उसमें एक चीज उससे मजबूती देती उस हमारे। चलो एक महत्वपूर्ण सूचना ऐसी है जी, क्या मांग है आपकी, शॉर्ट में बताइए। आप सभी जानते हैं कि विगत 2018 से इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ये अपने देश में चुनाव प्रक्रिया से ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि बैलेट के चुनाव की प्रक्रिया ये प्राथमिक प्रक्रिया है जो चुनाव होते हैं भारत देश में, और ईवीएम को हमेशा के लिए बंद किया जाए, इस मांग पे हम विगत 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2024 के चुनाव जो है, इन लोकसभा चुनावों में भी हमारी यही मांग है, और इस बारे में हमने बार बार जो है इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और उसी के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भी ये निवेदन दिया है कि हमारी जो मांग है बैलेट पेपर से चुनाव करने की, उस मांग को जो है पूरा किया जाए। लेकिन बार बार निवेदन देने के बाद भी, पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा करने के बाद भी, और पर्सनली कलेक्टर से मिलने के बाद भी हमारी मांग जो है वो पूरा नहीं की गई, और उसके उलट जो है हम पे इलेक्शन थोपा गया है, जो कि इलेक्शन बैलेट ईवीएम से होने वाला है। हमने अभी ये निर्णय लिया है कि हम लोग किसी भी हालत से ईवीएम से चुनाव इस देश में नहीं होने देंगे, और उसके मद्देनजर जो ईवीएम की कैपेसिटी है 384 उम्मीदवार की, उस 384 उम्मीदवार की कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग जो है प्रायोगिक तौर पे पहले हम नागपुर और रामटेक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 384 से ज़्यादा यानी 400 के करीब और 400 से ज़्यादा हम लोग उम्मीदवार देंगे, और 400 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करके हम लोग जो है मांग करेंगे कि जो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कम से कम नागपुर और रामटेक के लिए कम से कम जो है वो बैलेट से ही चुनाव हो। और उसके अलावा हम पूरे विदर्भ में जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथी हैं, हम उनसे ये विनती कर रहे हैं कि आप भी सामने आए, निडरता से सामने आए, और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोगों से विनती कर लोगों के द्वारा 400 से ज़्यादा उम्मीदवारी अर्जी जो है नामांकन जो है वो भरवाए, और पूरे विदर्भ में भी जो है इस तरीके का एक सकारात्मक जो है सकारात्मक जो है